हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका 6 सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये 7वां सेशन आपके पास जा रहा है, जिसका पहला प्रश्न 296 वाला प्रश्न, विकास प्रशासन का संबंध किससे है? विकास प्रशासन का संबंध किस से है? ये पश्चिमी देशों से है, या साम्यवादी देशों से, या तीसरी दुनिया के देशों से, या पूंजीवादी देशों से? विकास प्रशासन का संबंध किन देशों से है, ये आपको बताना है। चलिए भाई, उत्तर देने का प्रयास करें। विकास प्रशासन का संबंध किससे है? तो विकास प्रशासन का संबंध किस देश से है? तीसरी दुनिया के देशों से। विकास प्रशासन का संबंध तीसरी दुनिया के देशों से है। तो आपका 296 प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 297, किस अवधारणा को अपेक्षाकृत नया माना जाता है? किस अवधारणा को अपेक्षाकृत नया माना जाता है? लोक प्रशासन को, या विकास प्रशासन को, या वैज्ञानिक प्रबंध को, या नौकरशाही को? चलिए भाई, उत्तर देने का प्रयास करें। 297, किस अवधारणा को अपेक्षाकृत नया माना जाता है? ये प्रश्न में 4 ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो बताने का प्रयास करें, किस अवधारणा को अपेक्षाकृत नया माना जाता है? तो ये माना जाता है भाई नौकरशाही को। नौकरशाही को। प्रश्न नंबर 297 का ऑप्शन द आपका फिर से प्रश्न को देखिए। किस अवधारणा को अपेक्षाकृत नया माना जाता है? लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, वैज्ञानिक प्रशासन, नौकरशाही? नहीं, नौकरशाही तो पहले भी थी, प्राचीन काल में भी नौकरशाही थी, ये गलत। अब लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, वैज्ञानिक प्रबंध, अब इन तीनों में नया, सबसे नया किस कौन सा है? तो इन तीनों में सबसे नया होगा आपका विकास प्रशासन। 297 का ऑप्शन बा सही होगा। नौकरशाही नहीं सही होगा। नौकरशाही तो प्राचीन काल में थी, और इन दोनों से नया विकास प्रशासन है। तो प्रश्न नंबर 297 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह CAG की स्थापना कब की गई? तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई, या 1955 में, या 1961 में, या 1963 में? तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह की स्थापना कब की गई? प्रश्न नंबर 298 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो भाई, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह की स्थापना 1963 में की गई है। तो प्रश्न नंबर 298 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह से संबंधित रहे फ्रेडरिक टेलर, या फ्रेडरिक्स, या वुडरो विल्सन, या मैक्स वेबर? 299 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तुलनात्मक लोक प्रशासनिक समूह से संबंधित कौन रहे? तो ये संबंधित थे फ्रेडरिक। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह से संबंधित थे फ्रेडरिक। 299 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
प्रश्न नंबर 300, विकास प्रशासन के अध्ययन में अत्यधिक रुचि ली। विकास प्रशासन के अध्ययन में अत्यधिक रुचि किसने ली, किस संस्था ने ली, किस विद्वान ने ली, ये आपको बताना है। तो तुलनात्मक प्रशासनिक समूह ने ली, या हाथोर्न प्रयोग ने ली, या मैक्स वेबर ने ली, या समय और गति के अध्ययन ने ली। तो विकास प्रशासन के अध्ययन में अत्यधिक रुचि लेने वाली संस्था व्यक्ति किस नाम क्या है? तो तुलनात्मक प्रशासनिक समूह से संबंधित विद्वान कौन है? फ्रेडरिक्स। और इसमें विकास प्रशासन के अध्ययन में अत्यधिक रुचि लेने वाले तुलनात्मक प्रशासनिक समूह यानी कि फ्रेडरिक्स। प्रश्न नंबर आपका 300 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन के अध्ययन में अत्यधिक रुचि ली तुलनात्मक प्रशासनिक समूह ने, और इससे संबंधित विद्वान कौन है? फ्रेडरिक्स। अगर इसकी जगह फ्रेडरिक्स रहेगा, फ्रेडरिक्स तो अगर ये है ऑप्शन में तो ये सही, नहीं ऑप्शन में फ्रेडरिक्स है तो ये भी आपका उत्तर सही होगा। तो चलिए, विकास प्रशासन के अध्ययन में अत्यधिक रुचि ली फ्रेडरिक्स ने या तुलनात्मक प्रशासनिक समूह ने। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विकास प्रशासन का घनिष्ठ संबंध, विकास प्रशासन का घनिष्ठ संबंध किससे है यह बताना है। तो लोक प्रशासन से है, या निजी प्रशासन से है, या प्रबंध से है, या तुलनात्मक लोक प्रशासन से है। विकास प्रशासन का घनिष्ठ संबंध किससे है? उत्तर देने का प्रयास करें। विकास प्रशासन का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो यह तुलनात्मक लोक प्रशासन से। प्रश्न नंबर 301 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 302 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 302, तुलनात्मक लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण का अधिकांश कार्य किससे संबंधित है? तुलनात्मक लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण का अधिकांश कार्य किससे संबंधित है? नौकरशाही से, या विकास प्रशासन से, या प्रबंध से, या संगठन से। प्रश्न नंबर 302 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण का अधिकांश कार्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई विकास प्रशासन से। प्रश्न नंबर 302 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा, विकास प्रशासन से। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है, नियोजन नहीं है, या नवाचार नहीं है, ये केंद्रीयकरण नहीं है, या सहभागिता नहीं है। प्रश्न नंबर 302 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है पूछ रहा, नियोजन लक्षण है, नवाचार लक्षण है, सहभागिता लक्षण है। यहाँ पूछ रहा लक्षण नहीं है तो केंद्रीयकरण। और यही प्रश्न नंबर 303 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीयकरण विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं, एक तो आप समझिए केंद्रीयकरण नहीं है। अब दूसरा प्रश्न भी वैसा ही आया है कि विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 304 का ऑप्शन देख लेते हैं। परिवर्तन उन्मुखी, लाल फीताशाही, लक्ष्य उन्मुखी, प्रगतिशीलता। तो विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो यहाँ का एक शब्द आपका दिया गया है लाल फीताशाही। ये विकास प्रशासन का लक्षण नहीं बल्कि नौकरशाही का लक्षण है। नौकरशाही का लक्षण है भाई।
नौकरशाही का लक्षण है। विकास प्रशासन का लक्षण लाल फीताशाही नहीं है। लाल फीताशाही किसका लक्षण है? नौकरशाही का लक्षण है। तो प्रश्न नंबर 304 का ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पे लक्षण नहीं है तो लाल फीताशाही। आपका प्रश्न नंबर 304 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है नियमों की कठोरता, लचीलापन, स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग, जन सहयोग। तो विकास प्रशासन का क्या लक्षण नहीं है? तो विकास प्रशासन में नियमों की कठोरता नहीं होती है। नियमों की कठोरता नहीं, और यहाँ पे पूछ रहा लक्षण नहीं है तो नियमों की कठोरता नहीं। तो प्रश्न नंबर 305 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि लचीलापन जरूरी है होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग मिलता है, जन सहयोग मिलता है, नियमों की कठोरता इसमें नहीं रहती है। प्रश्न नंबर 305 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन का उदाहरण है। विकास प्रशासन का उदाहरण है नौकरशाही, पंचायती राज, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन। तो विकास प्रशासन का उदाहरण है, उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 306। तो विकास प्रशासन का लक्षण या विकास प्रशासन का उदाहरण है पंचायती राज। ये अलग विभाग हुए। विकास प्रशासन का उदाहरण है पंचायती राज। प्रश्न नंबर 306 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 307 पे आ जाएं। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है जनसंपर्क पर विशेष बल, ये लक्षण है। प्रशासन में जन सहभागिता, ये लक्षण है। अभी ऊपर के इससे जो प्रश्न आए उस सब में ये सब लक्षण आपको बताया गया है। जनता से घनिष्ठ संबंध, ये भी लक्षण है। जनता से दूरी बनाए रखना, ये विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। यहाँ पूछा लक्षण नहीं है तो ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 307 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 308 पे आ जाएं। विकास प्रशासन का लक्षण है, तो इसमें देखते हैं जनता से दूरी बनाए रखना, लाभ भोगी अभिमुखीकरण, सत्ता उन्मुखी प्रशासन, नकारात्मक। प्रश्न नंबर 308 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो जनता से दूरी बनाए रखना तो बिल्कुल है ही नहीं है। सत्ता उन्मुखी प्रशासन भी नहीं है, नकारात्मक भी नहीं, लाभ भोगी अभिमुखीकरण है। प्रश्न नंबर 308 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन का लक्षण है लाभ भोगी अभिमुखीकरण। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 309। विकास प्रशासन में किसकी भागीदारी आवश्यक है? विकास प्रशासन में किसकी भागीदारी आवश्यक है? तो राजनीतिक प्रतिनिधि, हाँ भाई आवश्यक है। हित समूह आवश्यक है। सामाजिक संगठन आवश्यक है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 300 का ऑप्शन दा, 309 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 309 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 310। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है सृजनात्मक, व्यापक कार्यक्षेत्र, स्थिरता या गतिशीलता। तो विकास प्रशासन में स्थिरता नहीं रहती भाई। स्थिरता और विकास में विलोम का संबंध है, एक दूसरे के खिलाफ बात हो रही। विकास होगा तो गतिशीलता रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी। और प्रश्न नंबर 310 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन अगर स्थिर हो गया तो विकास काहे का? विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है स्थिरता।
प्रश्न नंबर 310 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 311, विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है। विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है। भाई देख लेते हैं क्या विशेषता नहीं है। प्रशासन और जनता के मध्य सहयोग, प्रबंध में प्रशासनिक सुधार, कार्मिकों में सेवा भावना, नौकरशाही मनोवृत्ति। तो प्रश्न नंबर 311 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 311, तो विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है। तो प्रशासन और जनता के मध्य सहयोग रहता है, प्रबंध में प्रशासनिक सुधार होता है, कार्मिकों में सेवा की भावना होती है और नौकरशाही मनोवृत्ति नहीं होती है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो यही ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 311 का ऑप्शन धा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 312, द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी पुस्तक के लेखक हर्बर्ट साइमन हैं या फ्रेडरिक्स हैं या फ्रेडरिक टेलर हैं या चेस्टर बर्नार्ड हैं। प्रश्न नंबर 312 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कौन लेखक हैं? तो ये द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये भाई हैं फ्रेडरिक्स। प्रश्न नंबर 312 के ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 313, भारत में इस बात का प्रयत्न चल रहा है कि लोक प्रशासन को पुलिस प्रशासन बनाया जाए या विकास प्रशासन बनाया जाए या निजी प्रशासन बनाया जाए या व्यावसायिक प्रशासन बनाया जाए। प्रश्न नंबर 313 का उत्तर करने का प्रयास करें। भारत में इस बात का प्रयत्न चल रहा है कि लोक प्रशासन को भी विकास प्रशासन बनाया जाए। विकास प्रशासन। प्रश्न नंबर 313 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन बनाया जाए। प्रश्न नंबर 314 पे आ जाए। विकास प्रशासन की अवधारणा किन देशों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है? विकास प्रशासन की अवधारणा किन देशों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है? विकसित देशों के संदर्भ में या साम्यवादी देशों के संदर्भ में या सैनिक शासन वाले देशों के संदर्भ में या विकासशील देशों के संदर्भ में? प्रश्न नंबर 314 का उत्तर करने का प्रयास करें। विकास प्रशासन की अवधारणा किन देशों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है? तो ये प्रयुक्त की जाती है विकासशील देशों के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 314 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 315 पे आ जाएं। विकास प्रशासन अपनाता है परंपरागत दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, नवीन दृष्टिकोण या प्रबंधकीय दृष्टिकोण? प्रश्न नंबर 315 का उत्तर करने का प्रयास करें। विकास प्रशासन अपनाता है क्या अपनाता है भाई? नवीन दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 315 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विकास का लक्ष्य नहीं है। विकास का लक्ष्य नहीं राष्ट्र निर्माण या सामाजिक आर्थिक प्रगति या नौकरशाही को सुदृढ़ बनाना या लक्ष्य उन्मुखी? प्रश्न नंबर 316 का उत्तर करने का प्रयास करें। विकास का लक्ष्य नहीं है तो ये लक्ष्य नहीं है नौकरशाही को सुदृढ़ करना, यही लक्ष्य नहीं है। तो प्रश्न नंबर 316 का ऑप्शन
सा आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन का ये लक्ष्य नहीं है कि नौकरशाही को सुदृढ़ किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विकास प्रशासन नहीं पाया जाता, विकास प्रशासन नहीं पाया जाता, एशिया में नहीं पाया जाता, या लैटिन अमेरिका में नहीं पाया जाता, या यूरोप में नहीं पाया जाता, या दक्षिण अफ्रीका में नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 317 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। विकास प्रशासन नहीं पाया जाता, तो विकास प्रशासन नहीं पाया जाता यूरोप में। यूरोप में जहाँ पे विकासशील देश हैं वहाँ पे पाया जाता, तो एशिया में भी हैं, लैटिन अमेरिका में भी विकासशील कुछ राज्य हैं, दक्षिण अफ्रीका में विकासशील हैं। यूरोप विकसित देश है, विकसित महाद्वीप है, तो विकास प्रशासन यूरोप में नहीं पाया जाता। और प्रश्न नंबर 317 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन नहीं पाया जाता यूरोप में। प्रश्न नंबर 318, विकास प्रशासन का अंग नहीं है। विकास प्रशासन का अंग नहीं है। योजना आयोग ये अंग है, पंचायत समिति अंग है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अंग है, आयकर विभाग ये विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है, ये वित्त विभाग का लक्षण है। तो प्रश्न नंबर 318 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकास प्रशासन का अंग नहीं है आयकर विभाग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 319, प्रखंड स्तर पर विकास प्रशासन से संबंधित अधिकारी कौन हैं? प्रखंड स्तर पर विकास प्रशासन से संबंधित अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, या बीडीओ होता है, या एसडीओ होता है, या तहसीलदार होता है। प्रश्न नंबर 319 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रखंड स्तर पर विकास से संबंधित अधिकारी कौन होता है? तो ये अधिकारी होता है भाई बीडीओ। प्रश्न नंबर 319 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 320 में देख लें, भारत में विकास प्रशासन की दुर्बलता, भारत में विकास प्रशासन की दुर्बलता क्या है? तो प्रश्न नंबर 320 का ऑप्शन देखते हैं। भ्रष्टाचार, नियामकीय प्रशासन पर निर्भरता, संप्रेषण की कमी, उपयुक्त सभी। तो आपका सबसे सही उत्तर क्या होगा? ये तीनों हैं भाई, भ्रष्टाचार भी है, नियामकीय प्रशासन पर निर्भरता है, संप्रेषण की कमी है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन द उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 320 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 321, विकास प्रशासन के लिए आवश्यक है, विकास प्रशासन के लिए आवश्यक है सामान्य स्वरूप वाली नौकरशाही, विशेषज्ञ कार्मिक सेवाएं, प्रशासन में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप, या प्रशासन में सत्ता का केंद्रीयकरण। प्रश्न नंबर 321 में ये उत्तर करने का प्रयास करें। विकास प्रशासन के लिए आवश्यक है, तो विकास प्रशासन के लिए आवश्यक है विशेषज्ञ कार्मिक सेवाएं, विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएं। तो प्रश्न नंबर 321 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 322, भारत में किस काल के प्रशासन को नियामकीय प्रशासन कहते हैं? भारत में किस काल के प्रशासन को नियामकीय प्रशासन कहते हैं? तो ब्रिटिश शासनकाल को कहते हैं, या कांग्रेसी शासनकाल को कहते हैं, या जनता पार्टी शासन के काल को कहते हैं, या राष्ट्रीय मोर्चे के शासन काल को कहते हैं। प्रश्न नंबर 322 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो भारत में किस काल के प्रशासन को नियामकीय प्रशासन कहते हैं?
ब्रिटिश शासनकाल को कहते हैं भाई। प्रश्न नंबर 322 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। विकास प्रशासन से संबंधित पद नहीं है। विकास प्रशासन से संबंधित पद नहीं है। एक ग्राम सेवक, विकास आयुक्त, खंड विकास अधिकारी या तहसीलदार। प्रश्न नंबर 323 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। विकास प्रशासन से संबंधित शब्द पद नहीं है। विकास प्रशासन से संबंधित पद नहीं, तहसीलदार भाई ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यही आप प्रश्न नंबर 23 का द ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। विकास प्रशासन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उत्तर करने का प्रयास करेंगे। विकास प्रशासन समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए है या सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को यथावत बनाए रखने के लिए। विकास प्रशासन में यथावत तो बनाए नहीं रखा जा सकता। न्यस्त हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए है, नहीं भाई। कमजोर वर्गों के लिए को संरक्षण प्रदान करने के लिए है। अभिजात वर्गीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, नहीं भाई। विकास प्रशासन समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए है। प्रश्न नंबर 324 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 325 पे आ जाएं। विकास प्रशासन के अंतर्गत ऐसी नौकरशाही चाहिए जो रूढ़वादी आचरण करती हो, यथास्थिति की समर्थक हो, प्रतिनिधिक हो या सामान्यज्ञ हो। विकास प्रशासन के अंतर्गत ऐसी नौकरशाही चाहिए। तो प्रश्न नंबर 325 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। रूढ़वादी आचरण करती हो, नहीं भाई। यथास्थिति के समर्थक हो, ऐसा भी नहीं। प्रतिनिधिक हो, हाँ यही सही है। सामान्यज्ञ होगा तो क्या विकास प्रशासन करेगा? क्या विकास करेगा? तो विकास प्रशासन के अंतर्गत ऐसी नौकरशाही चाहिए जो प्रतिनिधिक हो। प्रश्न नंबर 325 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 326। लोक प्रशासन की वह शाखा जो विकास प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन की वह शाखा जो विकास प्रशासन से संबंधित है वो निजी प्रशासन है या तुलनात्मक लोक प्रशासन है या वित्तीय प्रशासन है या कार्मिक प्रशासन है। प्रश्न नंबर 326 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो विकास लोक प्रशासन की वह शाखा जो विकास प्रशासन से संबंधित है वह शाखा कौन सी है? तो तुलनात्मक लोक प्रशासन है। प्रश्न नंबर 326 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। तुलनात्मक लोक प्रशासन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 327। भारत में विकास प्रशासन की प्रमुख समस्या क्या है? भारत में विकास प्रशासन की प्रमुख समस्या क्या है? तो समन्वय का अभाव है, हाँ भाई है। ये समस्या है। संप्रेषण का अभाव है, हाँ भाई है। अधिकारियों एवं गैर अधिकारियों के मध्य कटुता भी रहती है। तो ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 327 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 328। भारत में विकास प्रशासन में लगी नौकरशाही का प्रमुख अवगुण क्या है? भारत में विकास प्रशासन में लगी नौकरशाही का प्रमुख अवगुण, भाई ये प्रमुख अवगुण क्या है? लाल फीताशाही है या भ्रष्टाचार है या निरंकुश आचरण है या उपयुक्त सभी है। प्रश्न नंबर 328 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारत में विकास प्रशासन में लगी, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में विकास प्रशासन में लगी
नौकरशाही। नौकरशाही का प्रमुख अवगुण क्या है? तो लाल फीताशाही भी है, भ्रष्टाचार भी है, निरंकुश आचरण भी है। यानी कि आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 328 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। ये नौकरशाही से संबंधित है भाई। चलिए प्रश्न नंबर 328 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 329, भारत में विकास प्रशासन का सर्वाधिक जोर किस पर है? भारत में विकास प्रशासन पर सर्वाधिक जोर किस पर है? तो आय कर के एकत्रीकरण पे है, या कृषि भूमि पर कर लगाना है, या जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है, या कानून व्यवस्था बनाए रखना है। तो प्रश्न नंबर 329 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में विकास प्रशासन का सर्वाधिक जोर किस पर है? प्रश्न नंबर 329 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत में विकास प्रशासन का सर्वाधिक जोर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। प्रश्न नंबर 329 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। भारत में विकास प्रशासन का सर्वाधिक जोर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 330, विकास प्रशासन तथा प्रशासन के विकास में मुर्गी के अंडे एवं बच्चे की भांत का संबंध है। विकास प्रशासन तथा प्रशासन के विकास में मुर्गी के अंडे एवं बच्चे की भांत का संबंध है। ये किसने कहा है? ये किसने कहा भाई? तो जॉर्ज गांट ने कहा, या फेरल हेडी ने कहा, या फ्रेडरिक्स ने कहा, या जॉन गुनेल ने कहा। तो भाई ये किसने कहा? ऐसे प्रश्नों पर डायरेक्ट आपको उत्तर पे आ जाना चाहिए। विकास प्रशासन तथा प्रशासन के विकास में मुर्गी के अंडे एवं बच्चे की भांत का संबंध किसने कहा है? तो फ्रेडरिक्स ने कहा है। और प्रश्न नंबर 330 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। विकास प्रशासन तथा प्रशासन के विकास में मुर्गी के अंडे एवं बच्चे की भांत का संबंध है, ऐसा फ्रेडरिक्स महोदय ने कहा था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 331, विकास प्रशासन संस्कृतनिष्ठ है, या परिवेश अभिमुखी है, या सावयिक है, या उपयुक्त सभी है। प्रश्न नंबर 331 का उत्तर देने का प्रयास करें। विकास प्रशासन कैसा है भाई? तो चलिए बताने का प्रयास करें। विकास प्रशासन सांस्कृतिक निष्ठ है, परिवेश अभिमुखी है, सावयिक है, अर्थात उपयुक्त सभी है। प्रश्न नंबर 331 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। उपयुक्त सभी है। इस सेशन को भाई अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें और अधिक से अधिक आप लोग इसे लोकप्रिय, इस चैनल को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें। अधिक से अधिक इस चैनल को लोकप्रिय बनाएं, सेशन को शेयर करें। और आपको अभी डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर दे रहे हैं। जब आपका हम इसमें रिवीजन क्लास चलाएंगे तो आपके प्रश्नों की व्याख्या भी करके आपके सामने रखेंगे। तो अभी हमारा ध्येय है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से अवगत करा दें। उसका रिवीजन क्लास में जो आपको कहीं भी किसी बोर्ड द्वारा आप पूछे गए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे और उनकी व्याख्या भी रखेंगे। अभी ये क्लास जो चल रही है ये प्रश्न और डायरेक्ट उत्तर पे चल रहा है। तो चलिए भाई सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दें, लाइक करते रहें। और जिस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं आप, किसी प्रश्न में आपको संशय है या उस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 332, किस प्रकार का प्रशासन विकास आवश्यकता तथा प्रशासनिक दायित्व की दूरी को भरने का कार्य करता है?
किस प्रकार का प्रशासन विकास आवश्यकता तथा प्रशासनिक दायित्व की दूरी को भरने का कार्य करता है? ये परंपरागत प्रशासन करता है, या विकास प्रशासन, या कानून और व्यवस्था प्रशासन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 332 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो किस प्रकार का प्रशासन विकास आवश्यकता तथा प्रशासनिक दायित्व की दूरी को भरने का कार्य करता है? किस प्रकार का प्रशासन विकास आवश्यकता तथा प्रशासनिक दायित्व की दूरी को भरने का कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विकास प्रशासन। प्रश्न नंबर 332 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 333 पे आ जाएं। एक भारतीय विद्वान गोस्वामी ने किस विकास प्रशासन के सिद्धांत का प्रयोग पहली बार कब किया? एक भारतीय विद्वान गोस्वामी ने विकास प्रशासन के सिद्धांत का प्रयोग पहली बार कब किया? इसमें समय आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 333 ये 1947 में किया, या 1949 में, या 1950 में, या 1955 में? तो प्रश्न नंबर 333 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। एक भारतीय विद्वान गोस्वामी ने विकास प्रशासन के सिद्धांत का प्रयोग पहली बार कब किया है? तो ये किया है इन्होंने 1955 में। 1955 में। तो प्रश्न नंबर 333 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा हाल में पूछ ले जाएंगे। ये प्रश्न जो आपके सामने ले आ रहे हैं ये अभी तक बहुत कम पूछे गए हैं, अब इनकी बारी है। ऐसे ही प्रश्न 4 से 10 रख देते हैं और उसी में हम परीक्षा हाल में गड़बड़ करके चले आते हैं। तो आपको ये टारगेट बना के चलना है, ऐसा सोच कर चलना है कि आपको इस बार सिलेक्शन ले लेना है। हम ऐसे प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को जिसमें हम जितने प्रतियोगी भाई हैं वो गलती करके आते हैं, हम भी ऐसे प्रश्नों पर जब ध्यान दिए, उसके बाद में उन प्रश्नों को पढ़ा, तब सफलता मिली। ऐसे प्रश्नों को सही करके आए तब सफलता पा गए। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि हर प्रतियोगी भाई को थोड़ा भी ध्यान दे दिए तो उनके ऊपर प्रश्न सही हो जाते हैं, पर 4, 6, 10 प्रश्न, 20 प्रश्न ऐसे रहते हैं, उसी में प्रतियोगिता करनी रहती है, उसी में एक दूसरे से आगे निकलना रहता है। तो हम आपके सामने वैसे ही प्रश्न लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम कई बार के भुक्तभोगी हैं इसके। हम कई बार से ही प्रश्नों को गलत करके असफल रहे हैं। अब हमें सफलता जो मिली है, हम ऐसे प्रश्नों पर रिवीजन किए, ध्यान किए, उसको पढ़ने का प्रयास किए और उस पर चिंतन मनन किए, तो तब सफलता मिली। तो हम वो अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। आप ऐसे प्रश्नों को विशेष रूप से पढ़िए। 15-20 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको परीक्षा हाल में घुमाया जाएगा। आप उन प्रश्नों को देखेंगे कि ये तो प्रश्न हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, सुना नहीं, बस वहाँ पे आप तुक्का लगा चले आएंगे और आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो हम वैसे प्रश्नों को पहले आपके सामने ला रहे हैं। रिवीजन क्लास में जो प्रश्न और आ देंगे या आए हैं किसी भी बोर्ड में, तो हम उनको आपके सामने लाएंगे। तो प्रश्न नंबर 333 में गोस्वामी विद्वान का नाम दिया गया है। एक भारतीय विद्वान गोस्वामी ने विकास प्रशासन के सिद्धांत का प्रयोग पहली बार कब किया? 1955 में। प्रश्न नंबर 333 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 334 किस विद्वान ने इंडस्ट्रिया ट्रांसिशिया एग्रेरिया सूत्रीकरण में विकासशील देशों की प्रशासनिक प्रणाली की संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं का विश्लेषण किया है? प्रश्न को फिर दोबारा से पढ़िए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि परीक्षा हाल में जाने पर प्रश्न को
जब तक समझ नहीं लें तब तक आप ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। पहले प्रश्न को समझेंगे बारीकी से, उसके बाद में ऑप्शन को समझेंगे, तब उत्तर करने का प्रयास करेंगे। किस विद्वान ने इंडस्ट्रिया ट्रांसिया एग्रेरिया सूत्रीकरण में विकासशील देशों की प्रशासनिक प्रणाली की संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं का विश्लेषण किया है? तो फेरल हेडी ने किया है, या फ्रेडरिक्स ने किया है, या मॉन्टगोमरी ने किया है, या ड्वाइट वाल्डो ने किया है? चलिए भाई, प्रश्न नंबर 334 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये विद्वान कौन से थे? इंडस्ट्रिया ट्रांसिया एग्रेरिया सूत्रीकरण में विकासशील देशों की प्रशासनिक प्रणाली की संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं का विश्लेषण फ्रेडरिक्स महोदय ने किया है। प्रश्न नंबर 334 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रेडरिक्स ने किन देशों की पिछमय समाज की श्रेणी में रखा? फ्रेडरिक्स ने किन देशों को पिछमय समाज की श्रेणी में रखा? ये पश्चिमी देशों को रखा, या विकसित देशों को रखा, या विकासशील देशों को रखा, या साम्यवादी देशों को रखा? प्रश्न नंबर 335 का उत्तर करने का प्रयास करें। फ्रेडरिक्स ने किन देशों को पिछमय समाज की श्रेणी में रखा? तो ये रखा था विकासशील देशों को। प्रश्न नंबर 335 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 336 फ्रेडरिक्स से संबंधित नहीं है। डब्ल्यू फ्रेडरिक्स से संबंधित नहीं है। पारिस्थितिकीय उपागम, आदर्शात्मक या मूलपरक उपागम, या आनुभविक उपागम, या विकास प्रशासन? प्रश्न नंबर 336 डब्ल्यू फ्रेडरिक्स से संबंधित नहीं है। तो उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 336 तो पारिस्थितिकीय उपागम है, आनुभविक उपागम है, विकास प्रशासन है, क्या नहीं है? आदर्शात्मक या मूल्यपरक उपागम। तो प्रश्न नंबर 336 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 336 में ऑप्शन बा डब्ल्यू फ्रेडरिक्स से संबंधित नहीं है, आदर्शात्मक या मूल्यपरक उपागम। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 337 कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यहाँ पे 4 वक्तव्य लिखे गए हैं, उसमें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अब हम चारों ऑप्शन कोशिश करते हैं आपके सामने लाने का। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस परंपरा के खिलाफ सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग की अध्यक्षता करे। योजना आयोग की भूमिका मात्र एक सलाहकारी संस्था की है। योजना आयोग का दिन प्रतिदिन का कामकाज प्रधानमंत्री द्वारा निपटाया जाता है। या योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ये आपको बताना है। फिर से हम ऑप्शन फिर आपके सामने रखते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस परंपरा के खिलाफ सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग की अध्यक्षता करे। हाँ भाई, ये सही है। आपसे यहाँ ऑप्शन में देखना, सही नहीं है ये पूछा जा रहा, ये सही है। योजना आयोग की भूमिका मात्र एक सलाहकारी संस्था के, ये भी सही है। योजना आयोग का दिन प्रतिदिन का कामकाज प्रधानमंत्री द्वारा निपटाया जाए, भाई नहीं, उसमें भी। और कार्यकारी
ये तो अध्यक्ष रहता है और भी कार्यकारी रहते हैं। प्रधानमंत्री के यही एक काम नहीं कि योजना आयोग का दिन प्रतिदिन का काम प्रधानमंत्री निपटाए। तो बस आपको सही नहीं है तो ये सही उत्तर मिल गया है। योजना आयोग का दिन प्रतिदिन का काम प्रधानमंत्री द्वारा निपटाया जाए, ये वक्तव्य सही नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 337 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन दा भी देख लेते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ये भी सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 337 में ऑप्शन प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस परंपरा के खिलाफ सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग की अध्यक्षता करे, सही है। फिर योजना आयोग की भूमिका मात्र एक सलाहकारी संस्था की है, सही। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ये भी सही है। सही क्या नहीं है? तो प्रश्न नंबर 337 का ऑप्शन सा सही नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 338, इसमें भी इसको छोटा कर देते हैं फिर आपके सामने ले आते हैं। भाई कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय प्रायः नीति निर्माण प्रवृत्ति के होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का दर्जा इतना ऊंचा है कि कोई भी इसकी सिफारिश की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता। 1950 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। अब आपसे पूछा जा रहा कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 338 का उत्तर करने का प्रयास करें। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, ये भाई सही है। यहाँ पूछा जा रहा सही नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय प्रायः नीति निर्माण प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का दर्जा इतना ऊंचा है कि कोई भी इसकी सिफारिशों की अवहेलना करने का साहस नहीं रखता, ये भी सही है। और ऑप्शन दा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, ये गलत है भाई। ये 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 की गई है। यहाँ पर लिखा गया 1950 लिखा गया है ऑप्शन में। की गई स्थापना 1952 में। तो बस यहाँ पे सही नहीं है, तो सही नहीं है ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 338 का उत्तर ऑप्शन दा नहीं सही है। 1950 की जगह यहाँ 1952 होना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्यों में योजना मंडलों को वही भूमिका प्रदान की जानी चाहिए जो कि संघ में योजना आयोग की। ये किसका विचार है? राज्यों में योजना मंडलों को वही भूमिका प्रदान की जानी चाहिए जो कि संघ में योजना आयोग को। यह विचार किसका है? सरकारिया आयोग रिपोर्ट का विचार है, या गोरवाला रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दिया है, या एप्लबी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, या संथानम रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 339 का उत्तर करने का प्रयास करें। राज्यों में योजना मंडलों को वही भूमिका प्रदान की जानी चाहिए जो कि संघ में योजना आयोग को। यह विचार सरकारिया आयोग ने दिया था। सरकारिया आयोग रिपोर्ट में ऐसा विचार दिया गया था। प्रश्न नंबर 339 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 340। ऑप्शन आपके चारों ऑप्शन आपके सामने ले आते हैं।
विकास प्रशासन से तात्पर्य, विकास प्रशासन से क्या तात्पर्य है भाई, ये आपको बताना है। तो विकास प्रशासन से तात्पर्य कार्य व्यवस्थापन पर ध्यान रखते हुए प्रशासन का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक रूपांतरण करना, या प्रशासन में ऐसे परिवर्तन करना जिससे प्रशासन की नई पद्धतियों को अपनाया जा सके, या सरकार अपनी प्रशासनिक प्रणाली द्वारा विकास कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती है, या प्रशासन में सांस्कृतिक परिवर्तन लाना। प्रश्न नंबर 340 का उत्तर करने का प्रयास करें। विकास प्रशासन से तात्पर्य है, तो चलिए भाई हम उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। विकास प्रशासन से तात्पर्य है सरकार अपनी प्रशासनिक प्रणाली द्वारा विकास कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 340 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 341, इसको कोशिश करते हैं कि विकल्प और कोड की सहायता से बताना है, तो कोड तब आपके सामने रहे तब आप प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे। विकास प्रशासन को सही अभिव्यक्ति करता है, विकास प्रशासन को सही अभिव्यक्ति करता है। तो प्रश्न नंबर 341 का, इसमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 341 का हम उत्तर करने का प्रयास करते हैं भाई। विकास प्रशासन को सही अभिव्यक्ति करता है, तो ये चलिए हम 341 का आप कोशिश करते हैं। ये है श्रेणीबद्ध है, नहीं भाई, फिर इसकी नियमों के प्रति निष्ठा है, इसकी नियमों के प्रति निष्ठा है, गलत। सामूहिक कार्य कौशल पर बल देता है, ये सामूहिक कार्य कौशल पे बल देता है भाई, ये सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, ये भी सही है, इस पे भी सही निशान लगाते हैं। फिर आगे आते हैं, यथावत स्थिति बनाए रखना, नहीं भाई ये गलत है। फिर खतरा उठाने के लिए इच्छुक रहता है, ये भी सही है, खतरा उठाने के लिए इच्छुक रहता है, ये भी सही है। तो 3, 4, 6 सही है। 3, 4, 6 ऑप्शन देखते हैं किसमें है। ऑप्शन सा में 3, 4, 6 सामूहिक कार्य कौशल पर बल देता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करता है, खतरा उठाने के लिए इच्छुक रहता है। प्रश्न नंबर 341 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप पीजीटी और टीजीटी में, मतलब कम से कम टीजीटी में 20% और टीजीटी में 20% और पीजीटी में 35% लोग प्रशासन से पूछे जाते हैं, और उसमें ऐसे प्रश्नों की भरमार रहती है और वैसे ही प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बार बार सेशन को देखेंगे तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो 341 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 342, किस विद्वान द्वारा विकासशील देशों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को पारंपरिकता और आधुनिकता के बीच में उलझी हुई बतलाया है, तो उस विद्वान का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 342, चलिए हम देखते हैं, ये हैं हेरल्ड फेड या ड्वाइंटवाल्डो या फ्रेडरिक या पानिंदीकर। प्रश्न नंबर 342, किस विद्वान द्वारा विकासशील देशों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को पारंपरिकता और आधुनिकता के बीच में उलझी हुई बतलाया है? तो ये बतलाने वाले हैं W. फ्रेडरिक्स महोदय। प्रश्न नंबर 342 का ऑप्शन सा
आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विकास प्रशासन का संबंध नहीं है। विकास प्रशासन का संबंध नहीं है राजनीतिक संगठन, राजस्व मंडल, ऐच्छिक संस्थाएं या जन सहयोग। प्रश्न नंबर 343 का उत्तर करने का प्रयास करें। विकास प्रशासन का साधन नहीं है, तो विकास प्रशासन का साधन कौन सा नहीं है, ये उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 343 में राजनीतिक संगठन साधन है, राजस्व मंडल नहीं है, ऐच्छिक संस्थाएं है, जन सहयोग है। यहाँ पूछा जा रहा साधन नहीं है, तो साधन नहीं है राजस्व मंडल, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 343 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 344 विकास की आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच अंतराल को क्या कहते हैं। विकास की आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच अंतराल को क्या कहते हैं। प्रशासनिक क्षमता या प्रशासनिक अंतराल या लाभार्थी समूह अंतराल या अधिकारों का प्रत्यायोजन। प्रश्न नंबर 344 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 344, तो विकास की आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच अंतराल को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं भाई प्रशासनिक अंतराल। प्रश्न नंबर 344 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा, प्रशासनिक अंतराल। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। विकास प्रशासन को सही व्यक्त करता है। विकास प्रशासन को सही व्यक्त करता है। चलिए कोट भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। गतिशीलता। प्रश्न नंबर 345 का उत्तर है भाई विकास प्रशासन का सही व्यक्त करता है। विकास प्रशासन को सही क्या व्यक्त कर रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 345 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो ये गतिशीलता, विकास प्रशासन गतिशील होता है। कार्य और प्रक्रियाएं का अधिक जटिल, ये अधिक जटिल नहीं होती। उद्देश्य सरल एवं साधारण, कोई जरूरी नहीं कि उद्देश्य सरल और साधारण हो, ये कठिन से कठिन उद्देश्यों को लेके चलता है, ये भी गलत। सहभागी सहेली, इसमें जन सहभागिता होती है, ये भी सही है। कार्यवाही का सीमित क्षेत्र, गलत है। सृजनात्मकता, ये सही है। तो चलिए फिर से इसमें हम स्पष्ट कर देते हैं। विकास प्रशासन सही व्यक्त करता है। गतिशीलता, ये सही है। फिर जन सहभागी शैली होती है इसमें, ये भी सही है। फिर सृजनात्मक होता है, ये भी सही है। क्या सही नहीं, कार्यवाही का सीमित क्षेत्र नहीं सही है। फिर उद्देश्य सरल एवं साधारण, ये कठिन उद्देश्यों को भी सामने रखकर चलता है। कार्य और प्रक्रियाएं अधिक जटिल, कोई जरूरी नहीं है। तो अब 1, 4, 6 ऑप्शन जिसमें हो वही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बा में 1, 4, 6, तो यही ऑप्शन 345 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 346, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन का अनिवार्य परिणाम है, ये तो भाई सही है। यहाँ पूछा जा रहा है, सही नहीं है। तो विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में मुर्गी और अंडे का संबंध बतलाया गया है, ये भी सही है। विकास प्रशासन की अपेक्षा परंपरागत प्रशासन के कार्य और प्रक्रियाएं अधिक जटिल है, बस ये गलत है। ये गलत इसमें लिखा गया है। परंपरागत प्रशासन की अपेक्षा विकास प्रशासन का आकार बड़ा होता है, ये सही है।
आपसे पूछा जा रहा सही नहीं, तो ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन विकास प्रशासन की अपेक्षा परंपरागत प्रशासन के कार्य और प्रक्रियाएं अधिक जटिल हैं, ये गलत है, ये सही नहीं लिखा गया। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 346 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विकास प्रशासन को लक्ष्य अभिमुखी और परिवर्तन अभिमुखी प्रशासन के रूप में किसने निरूपित किया है? विकास प्रशासन को लक्ष्य अभिमुखी और परिवर्तन अभिमुखी प्रशासन के रूप में किसने निरूपित किया है? हर्बर्ट साइमन ने, एडवर्ड वेडनर ने, या डब्ल्यू फ्रेडरिक्स ने, या ड्वाइट वाल्डो ने? प्रश्न नंबर 347 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो विकास प्रशासन को लक्ष्य अभिमुखी और परिवर्तन अभिमुखी के रूप में निरूपित करने वाले थे एडवर्ड वेडनर महोदय ने। प्रश्न नंबर 347 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 348, विकास प्रशासन से भारत में किस प्रकार का बदलाव आया है? विकास प्रशासन से भारत में किस प्रकार का बदलाव आया है? विदेश पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता, हाँ ये बदलाव आया है। शहरी विकास से ग्रामीण विकास, ये भी बदलाव आया है। बाजार निर्धारित प्राथमिकता से राजनीति द्वारा निर्धारित मूल आवश्यकताएं, ये भी बदलाव आया है। यानी कि ये सारे बदलाव आए हैं, तो आपका ऑप्शन दा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 348 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 349 देख लें। किसने विकास प्रशासन को योजनाबद्ध परिवर्तन के प्रशासन के रूप में देखा है? किसने विकास प्रशासन को योजनाबद्ध परिवर्तन के प्रशासन के रूप में देखा है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, या ड्वाइट वाल्डो, या फेरेल हेडी, या पाई पानिंदीकर? प्रश्न नंबर 349 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। किसने विकास प्रशासन को योजनाबद्ध परिवर्तन के प्रशासन के रूप में देखा है? तो ये विद्वान हैं पाई पानिंदीकर महोदय। प्रश्न नंबर 349 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर है। लोक प्रशासन से 7वां सेशन है। 7वां सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ लोक प्रशासन अध्याय के 7 सेशन आपके सामने पहुंच गए हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि आप इस 7 सेशन को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, तो आपका नियुक्ति पत्र कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये लोक प्रशासन से ऐसे कठिन प्रश्नों को 10-20 प्रश्नों को रख दिया जाता है, जिसमें प्रतियोगी भाई मात खा जाते हैं और निराश होना पड़ता है। तो हम सारे प्रश्नों को आपके सामने रख के 7 सेशन के माध्यम से आपके सामने रख दिए हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब इसी प्रश्न के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।